नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 की साल के अंतिम 3 महीने। क्या होगा? क्यों होगा? कैसे होगा? कौन-सा ग्रह करेगा? अच्छा करेगा या बुरा करेगा? इस वीडियो में मैं बताऊँगा। पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा अगले 3 महीनों की और जो 11 घटनाएँ बता रहा हूँ ये होके रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो आपको शुभ परिणाम मिल के रहेंगे और सितारे कमज़ोर हैं तो अपनी कुंडली की जांच कराइए और सितारों को सही करिए। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और दूसरा रास्ता सिर्फ यही है कि बैठ के तमाशा देखिए, दुनिया धन दौलत लूट के ले जाएगी और आप तमाशा देखते रह जाएंगे कमजोर सितारों के साथ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि पर है और इस वीडियो में बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। बुरी घटनाएं आपको परेशान न करें और अच्छी घटनाओं का आप फायदा उठाएं, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। पहली घटना 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में घटेगी। बुध चौथे घर में होंगे, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। आपका परिवार बहुत सुखी हो जाएगा। आप अपना पैतृक व्यवसाय अपना सकते हैं। आप अपने बाप दादा की वसीयत को, उनके नाम को आगे ले जा सकते हैं व्यापार में। बुध और सूर्य साथ होंगे 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, तो आप शानदार बुद्धि का प्रयोग करके अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे। सफलता के नए नए रास्ते आसानी से खोज लेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार होगी। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। जहां मेहमान आते हैं वहां समझिए भगवान आते हैं। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी। पढ़ाई लिखाई शानदार होगी। माता से लाभ, पिता से लाभ, व्यापारी वर्ग को सरकारी कामों से लाभ, सरकारी काम आगे आपको सफलता देंगे। सरकारी नौकरी से लाभ बहुत ही बढ़िया है। और दोनों ग्रहों पर पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं होगी, तो जीवन की सभी सुख साधन सुविधाएं, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आपके घर में होंगे, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। राजनीति में भी कुछ बढ़िया होने वाला है। बिना मतलब के आप कोई काम नहीं करेंगे। जो भी करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहेगा। दूसरी घटना जो घटेगी 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, सूर्य और बुध दोनों एक साथ होंगे और दोनों ग्रहों की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर होगी, यानी कर्म क्षेत्र पर होगी। तो आपकी करियर में, नौकरी में, व्यापार में आ रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पिता की भी तरक्की हो जाएगी। पुरानी नौकरी में बढ़िया तरक्की हो जाएगी। नई नौकरी ढूंढने में आसानी हो जाएगी। उच्च पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, लाभ होगा व्यापार में। अपना खुद का व्यापार होगा। IT, फाइनेंस, शिक्षा के व्यापार से जुड़े हैं तो बहुत लाभ होगा। मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, डॉक्टरी लाइन से जुड़े हैं तो भी लाभ होगा। कोई नया व्यापार शुरू हो सकता है और नौकरी वाले व्यापार में, व्यापार वाले नौकरी में जा सकते हैं। कुछ बढ़िया और गजब का होने वाला है। तीसरी घटना जो घटेगी वो घटना घटेगी, मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं शनिदेव 15 नवंबर से 24 नवंबर तक। तो धर्म और न्याय के ग्रह हैं शनिदेव। मंगल जो है पापी ग्रह हैं। दोनों ही पापी ग्रह हैं और दोनों शत्रु हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, काम काज और इनकम दोनों में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। अधिकारियों से नहीं लड़े, घर में पिता समान व्यक्तियों से नहीं लड़े। तीर्थ यात्रा आपकी होगी और सेल्स एंड मार्केटिंग और पब्लिक डोमेन में आप नाम कमाएंगे। बस जो भी आपसे उम्र में बड़ा है उससे हाथ जोड़कर प्यार से बात करिए, मीठी वाणी बोलिए, सभी काम बनते चले जाएंगे। कतई कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। फिर और लड़ेंगे तो फिर फंसेंगे। अगली जो घटना घटेगी 18 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, बुध पंचम भाव में होंगे, सूर्य मंगल भी साथ में होंगे। बुध आदित्य योग बनेगा। शेयर मार्केट में लाभ होगा। पुरानी खरीदे हुए शेयर, पुरानी प्रॉपर्टी, पुरानी चीजों में लाभ होगा। पुराना जो 10 रुपए में खरीदा था 100 रुपए का हो जाएगा। सोच विचार जरूर करिएगा कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बस कही सुनी बातों में मत आके करिएगा। छात्रों को विदेश जाने के रास्ते मिलेंगे। उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कंपटीशन में आप विजयी होंगे। घूमने फिरने के लिए यात्राएं होंगी, चाहे देश की हो या विदेश की हो। धन लाभ होगा। संतान का सुख मिलेगा। MNC कंपनी में जॉब मिलेगी। बंद रास्ते खुल जाएंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आय के नए रास्ते खुलेंगे। तरक्की होगी। बैंक में नौकरी के योग हैं। बेहद अमीर होंगे। आपकी संतान आपके लिए प्रसिद्धि का मार्ग खोल देगी। बड़ा ही इंजॉय करने वाले हैं आप। पांचवा, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल पंचम भाव में होंगे, तो गर्भवती महिलाएं सावधान रहें। जिनका गर्भ 3 महीने से कम का है विशेष सावधानी रखें। वाहन ठीक से चलाएं। विदेश में लाभ होगा। विदेश में जमीन खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, डॉक्टरी क्षेत्र में है,
तो जिंदगी का एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। इस हर अंदाज में सफलता की एक नई बहार होगी। अगला 16/11/2023 से लेकर 28/12/2023 तक मंगल कुंडली के छठे भाव में होंगे, स्वराशि में होंगे। तो समझ लीजिए शत्रु परास्त होंगे, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। विदेश के योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपनी बातों से बड़ा बड़ा काम कर लेंगे, ताकत से भी काम कर लेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए, चाहे बच्चे हों, चाहे नौकरी करने वाले हों या व्यापारी हों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए शत्रु का, परेशानियों का सामना करते हुए, उसको मिट्टी में मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता का टीका माथे पर लगाएंगे। कर्जा मत लीजिएगा, लीजिएगा तो फिर वही कर्ज खर्च करिएगा जहां पे करना है, वरना फंस जाएंगे। बुद्ध से जुड़े हुए व्यापार बहुत लाभ देंगे। वेतन में तरक्की होगी, पदोन्नति होगी। हृदय रोगी और बवासीर रोगी या पेट के रोग वाले थोड़े से सावधान रहें, और बीपी के रोग जो जिनको है, माइग्रेन की समस्या है, थोड़ा सा ध्यान रखें। 7वां पॉइंट, 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक बुध सप्तम भाव में होंगे, धनु राशि में होंगे। व्यापार में बढ़िया तरक्की होगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। पत्नी अगर आपकी कुछ कमाती है तो उसमें उनको तरक्की मिल जाएगी। पत्नी आपका सहयोग कर सकती हैं। पत्नी के सहयोग से आपका सहयोग चलेगा, विवाह के योग बनेंगे, करियर में ग्रोथ होगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्लानिंग सही बैठेगी और जीवन साथी का सुख भी मिलेगा और जीवन साथी के माध्यम से पैसा भी आएगा और आपकी तरक्की भी होगी। तो अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करिएगा। 8वां, 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे भाग्य भाव में। जब भाग्य के दरवाजे खुल गए तो फिर सारे दरवाजे खुल गए। तो शनिदेव कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम मेहनत करो और भगवान के मंदिर में जाकर मत्था टेको, धर्म गुरु की सेवा करो, तुम्हारे लिए मैं सारे रास्ते खोल दूंगा और तुम्हें भाग्य के भरोसे दुनिया का हर सुख दे दूंगा। तुम रात में सोओगे गरीब, सुबह उठोगे तो बनोगे अमीर। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। अगला 30 अक्टूबर से राहु दशम भाव में होंगे। राहु यहाँ पर दिग्बली हैं। राहु कहते हैं मेहनत कर, कर्म कर, बेईमानी मत कर, चालाकी दिखा और आगे बढ़ जा। तुझे कोई दुनिया का माई का लाल तुझे हरा नहीं सकता। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यह आपका गोल्डन वक्त है। 18 महीने राहु दशम भाव में, यानी आप आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला 10वां, 30 अक्टूबर से गुरु 11वें भाव में होंगे। राहु से मुक्त हो जाएंगे। पिता की सेवा, पिता समान व्यक्ति की सेवा करिए, पिता से मोहब्बत करिए, पिता का अनादर मत करिए। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, अगर बम भी गिर जाएगा, परमाणु बम भी गिर जाएगा, तो उस परमाणु बम का आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आपके पिता का आशीर्वाद होगा। और जिनके पिता नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो वो सोना जरूर धारण करें। अगर पिता ने कोई चीज धारण कर रखी थी और वही चीज मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। तो इतना बता देता हूँ, गुरु 11वें भाव में होंगे, राहु से मुक्त हो जाएंगे, चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर दुनिया झुक कर सलाम करेगी अगर पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर आपकी पिता से नहीं बनती, पिता को कष्ट देते हैं, पिता समान व्यक्ति को कष्ट देते हैं, धर्म के विरोधी होते हैं, तो फिर बम क्या, एक सुई भी आपको चुभेगी तो वो भी बर्बाद कर देगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। 11वां, केतु 4th हाउस में होंगे 30 अक्टूबर से। चौथा घर चंद्रमा का घर है, केतु से लड़ाई है इनकी। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। बस एक ही उपाय बताऊंगा, इतना कर लीजिएगा, अगले 18 महीने आपके सफल हो जाएंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने परिणाम दिख जाएंगे। मेरी एक बात मानिएगा, अगर आप गुरु अपना लेते हैं, कोई भी धर्म गुरु जो होते हैं, सच्चे सच्चे धर्म गुरु को अपनाइए, उनकी शरण में चले जाइए और गुरु की सेवा करिए, और गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन की हर समस्या का अंत करके आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सफलता दे देगा। यहाँ पर केतु, बस सिर्फ यही काम करना है, धर्म से जुड़ जाइए और गुरु का आशीर्वाद आपके अगर सर पर है, पिता का आशीर्वाद आपके सर पर है, माता का आशीर्वाद आपके सर पर है, तो समझ लीजिए शनि भाग्य से, गुरु प्रॉफिट के भाव से, राहु दशम भाव से, केतु चतुर्थ भाव से मिथुन राशि वालों को इतना दे देंगे जितना आपके बाप दादा ने नहीं कमाया होगा या सुख पाया होगा। कुल पुरोहित की सेवा करिए, लाभ कमाइए। नास्तिक मत बनिएगा, धर्म विरोधी मत बनिएगा। इतने काम कर लीजिए, ये 3 महीने आपको सफलता का मजा चखा देंगे।
जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको छाती संबंधी रोग है, जिनको माइग्रेन है, जिसको हृदय संबंधी रोग है, ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी दवाएं खाएं, डॉक्टर से मिलते रहें, बस इतना जरूर करिएगा। मैं फिर कहूंगा, आने वाला वक्त आपकी पूरी जिंदगी का एक शानदार वक्त होगा। अगर आपके सितारे कमजोर हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप उसे तुरंत अपने सितारों को मजबूत बनाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मेरा फायदा मत देखिए कि मुझे पैसा देंगे तो आप लुट जाएंगे। मेरी सलाह से या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे खानदान का भला हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा और मैं बार बार कह रहा हूं, कराइएगा जरूर। अगर सितारे मजबूत हैं, आप पहले से कंसल्टेंसी ले चुके हैं, सब कुछ है और बताए गए नियमों को पूरा कर रहे हैं, फिर करते रहिए जो बताया गया है, जो उपाय बताए गए हैं। और नहीं किया है तो अब नहीं किया तो फिर बाद में छाती पीट कर रोएंगे जब आपके सामने एक व्यक्ति सफलता की गाड़ी पर बैठेगा और आप खड़े खड़े देखते रहेंगे। समझ गए? तो अगर कुंडली कमजोर है, सितारे कमजोर है, या कभी आज तक कुंडली दिखाई नहीं है और आप सफल भी हैं और आज तक कुंडली नहीं दिखाई, तो भी दिखाइए। हो सकता है जो मिल रहा है वो कम हो, जो मिले वो बहुत ज्यादा हो। नमस्कार।